हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज हम बीएमएस फर्स्ट प्रोफ संस्कृत का सेकंड चैप्टर है संज्ञा प्रकरण को पढ़ेंगे, जिसमें कि हर साल 5 से 6 एमसीक्यू आते हैं। 5 से 6 एमसीक्यू आते हैं। हमने जो पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, और ये सेकंड चैप्टर, इन दोनों चैप्टरों से मिलकर 10 एमसीक्यू हर जो यूनिवर्सिटी पेपर है उसमें आते हैं। कितने? 10 एमसीक्यू। 5 उसमें से, 5 से 6 उसमें, या 4 से 5 इसमें, तो टोटल 10 एमसीक्यू आते हैं। अब हम इसको पढ़ेंगे। संज्ञा बिल्कुल ईजी है, नॉर्मल वे में याद करना है। जैसे संज्ञा में कुछ सूत्र हैं, उनको याद करना है। उन्हीं सूत्रों से जो क्वेश्चन है वो आते हैं, और वो आसानी से बन जाएंगे। जैसे पहला है संयोग का सूत्र क्या है? हलो अंतरा संयोग है। यदि इसका एक डेफिनेशन क्या होती है कि यदि स्वर, हल या स्वर के बीच में कोई भी अच या व्यंजन का व्यवधान ना हो, यानी कोई भी दो स्वरों के बीच में व्यंजन का ना होना ही संयोग है। इसका सूत्र है हलो अंतरा संयोग है। अब यदि कोई भी एमसीक्यू आता है कि हल के बीच में अच का व्यवधान न होना, उदाहरण में आ जाएगा संहिता, संयोग, ऋष्वप्लुत और अनुनासिक, तो उसमें संयोग आएगा। उसके बाद है संहिता में आ जाएगा। संहिता का जो सूत्र है वो है परह सन्निकर्ष संहिता। परह सन्निकर्ष संहिता का मतलब होता है कि वर्ण जो होते हैं ना, उनका अत्यंत समीप होने पर संहिता संज्ञा होती है। जो वर्ण होते हैं ना, उनका अत्यंत समीप होने पर संहिता संज्ञा होती है। इसका एक सूत्र और लेते हैं, वर्णानाम ति सहित है सन्निभि। कई बार एमसीक्यू इससे पूछ लिया जाता है। हम कौन सा याद करके जाते हैं? परह सन्निकर्ष संहिता, क्योंकि हमारी बुक में दे रखा है परह सन्निकर्ष संहिता। और यूनिवर्सिटी एग्जाम में दे देता है कि वर्णानामति सहित सन्निभि किसका सूत्र है, तो उसमें संहिता आएगा। मैक्सिमम बच्चे गलत करके आते हैं, लेकिन जो आयुर्वेदा स्टडीज़ की क्लास लेगा वो गलत नहीं करेगा, वो सभी क्वेश्चन सही करके आएगा। उसके बाद है ऋस्व दीर्घ प्लुत का जो सूत्र है वो है उकालो अजस्व दीर्घ प्लुत है। उकालो अजस्व दीर्घ प्लुत है, यानी कि उच्चारण में 1, 2, 3 मात्रा वाले उकार जितना समय ले, ऊ, यानी कि पिछले जो लेक्चर्स में बताया था कि जो एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक जो स्वर वर्ण में बताया था, उस प्रकार जो एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक जितना समय लेता है ना, वो ऋस्व दीर्घ प्लुत के अंतर्गत आता है। उसके बाद अनुनासिक का मतलब होता है मुख नासिक वचनों अनुनासिक है, यानी कि उच्चारण जो होता है ना, मुख और नासिका दोनों के संयोग से जो उच्चारण होता है ना, तो उसे बोलते हैं अनुनासिक। जैसे ये, न, मैं, ये, वे, ले। उस पर पद कौन से होते हैं? सुप्तिगंतम पदम, यानी कि जो अंत में यदि सुप प्रत्यय लगे तो सुबंत, तो वो सुबंत, और अंत में यदि तिग प्रत्यय लगे तो तिगंत। अब एमसीक्यू कहाँ से बनता है? एमसीक्यू बनता है कि सुबंत की संख्या कितनी होती है? 21, और तिगंत की होती है 18। याद करने की ट्रिक बताता हूँ। एक होता है सुबंत, एक होता है तिगंत। आपको पता है कि एक 21 है, एक 18, वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है 21 कौन सा है, 18 कौन सा है। तो याद कर लो, सुबंत में आगे आता है 2, तो 2 से 21, और बच गया जो 18। उसके बाद धातु का सूत्र है भुवादयो धातुवे, या फिर सन्नाधनता धातु। उसमें उपसर्ग का सूत्र क्या है? उपसर्गः क्रिया योगे। तो यदि आ जाए कि उपसर्गः क्रिया योगे किसका सूत्र है, तो उपसर्ग का। एक इंपॉर्टेंट ये है कि उपसर्ग कितने होते हैं? 22, या फिर ऐसे दे देगा उपसर्गः क्रिया योगे की संख्या होती है तो 22। उसके बाद गुण का है ऐदेंग गुण है, यानी ए गुण का प्रयोग अर या अल के रूप में ही होता है। ए गुण का जो प्रयोग होता है वो अर या अल के रूप में ही होता है। उसके बाद हम देखेंगे वृद्धि। तो वृद्धि का सूत्र है वृद्धि राधेच। आ, आई, औ की वृद्धि का प्रयोग यानी आर के रूप में भी होता है। उसके बाद है इल में आ जाएगा इत में आ जाएगा हलंत्यम। क्या है? इत में आ जाएगा, इत का सूत्र है हलंत्यम, यानी पाणिनि, कात्यायन और जो पतंजलि थे, इनने जिसका जो प्रथम जो चैप्टर था, प्रथम पाठ था, उनमें जो उच्चारण किया वह क्या है? उपदेश। अब यदि बोला जाए, एक क्वेश्चन आ जाए कि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि जो प्रथम जो पाठ है उन्होंने उच्चारण किया, उसे क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं उपदेश। तो उसका जो अंतिम हल है उसकी संज्ञा होगी। उसके बाद लोप का सूत्र क्या है? ऐदर्शनम लोप है,
लोप के दो सूत्र है, एक तो है एदशनम लोपे, एक है तस्य लोपे। अब वहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा कि लोप विधायक सूत्र है, तो ये याद रखना है कि लोप विधायक सूत्र कौन सा है, तस्य लोपे। तो लोप के दो सूत्र हैं, एदशनम लोपे, तस्य लोपे, लेकिन लोप विधायक सूत्र कौन सा है, तस्य लोप है। और यदि डायरेक्ट आए कि लोप का सूत्र है तो एदशनम लोप है। फिर आ जाएगा, अब देखते हैं प्रत्याहार। तो प्रत्याहार जो है ना, प्रत्याहार का सूत्र क्या होता है, तो प्रत्याहार का सूत्र होता है आदि रंतेन संहिता, आदि रंतेन संहिता, और 42 प्रत्याहार होते हैं। अब यदि एमसीक्यू आता है तो यहाँ पे कंफ्यूजन एमसीक्यू बनता है कि प्रत्याहार होता है, प्रत्याहार होते हैं। अब आप कहोगे कि सर इसमें कंफ्यूजन क्या ही है, प्रत्याहार 42 होते हैं। तो ये बात तो सही है कि 42 होते हैं, लेकिन कई यूनिवर्सिटी एग्जाम में यहाँ पे 42 ऑप्शन में ही नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको ऑप्शन देता हूँ 41, 40, 41, 43 एंड नन ऑफ दीज नहीं, एक 44, तो उसमें 43 आंसर जाएगा, क्योंकि छठे माहेश्वर सूत्र में एक और जो प्रत्याहार होता है जिसको हम यहाँ पे ऐड नहीं करते हैं। तो यदि ऑप्शन में 42 आए तो 42 सही लगाएंगे, यदि 42 ना हो तो 43 को सही लगाएंगे। उद्दात का सूत्र होता है उच्चेरु दाते, यानी कि तालु, कंठ आदि जो उदर भाग होते हैं ना, ऊपर के हिस्से से जो उच्चारण हो, अच या स्वर उद्दात संज्ञक होते हैं। उसके बाद अनुदात मतलब नीचे वाले भाग से, तो निचेरु दात है। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, सूत्र याद करना। उद्दात मतलब ऊपर वाला, ऊपर मतलब उच्चेरु दात, अनुदात मतलब नीचे वाला मतलब निचेरु दात। तो तालु और कंठ आदि स्थानों के जो निचले भाग या अधो भाग से उच्चारण हो तो उसे बोलते हैं अनुदात। उसके बाद आ जाएगा स्वरित का आ जाएगा समाहारे स्वरित है, स्वरित का आ जाएगा समाहारे स्वरित है। यानी स्वरित मतलब उद्दात मतलब ऊपर वाला, अनुदात मतलब नीचे वाला, और स्वरित मतलब दोनों के मिक्स। यानी उद्दात और अनुदात दोनों वर्ण एक अच में जब एक तर हो वह अच स्वरित संज्ञक होता है। यानी कि उद्दात और अनुदात दोनों मिक्स कर जो दोनों वर्ण होते हैं एक साथ जो एक वर्ण का उच्चारण करते हैं उसे बोलते हैं स्वरित। उसके बाद सवर्ण है, सवर्ण में आ जाएगा तुल्याश्य प्रयत्नम सवर्णम। उसके बाद एक आता है निपात का सूत्र है चादये असत्वे प्रादय। वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि चादये असत्वे प्रादय किसका सूत्र है, तो वहाँ पे आ जाएगा निपात। चय आदि की जो तथा चय और प्रय आदि की जो उपसर्ग होते हैं उनकी निपात संज्ञा होती है, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो सूत्र बनता है वो है प्रग्राहम मतलब इदूदे द्विवचनम प्रग्राहम, यानी इकारांत, उकारांत और एकारांत द्विवचन की प्रग्रह संज्ञा होती है। तो कुछ नहीं, इसमें वेरी सिंपल टॉपिक है, और 5 नंबर का ये कम से कम 5 से 6 एमसीक्यू इसमें आते हैं। तो एक बार यदि याद कर लेंगे तो 5 से 6 एमसीक्यू बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पिछला चैप्टर की लेक्चर भी बना चुका हूँ मैं, उसमें भी 5 से 6 एमसीक्यू आते हैं। इनमें टोटल करके 10 से 11 एमसीक्यू आते हैं। यदि ये दोनों लेक्चर आप देख लेंगे तो 10 से 11 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता है। उसके बाद आ जाएगा संज्ञा मैंने आपको पूरी बता दी कि सभी के सूत्र याद करने हैं, और सभी के सूत्र क्वेश्चन बनते कैसे हैं। क्वेश्चन इससे बनते हैं कि हलो अंतरा संयोग दीजिए, किसका सूत्र है संयोग का, परे सन्निकर्ष संहिता किसका सूत्र है संहिता का, उकालो सुदीर्घ प्लुत किसका सूत्र है ऋसुदीर्घ प्लुत, या फिर इस प्रकार दीजिए कि पदम का सूत्र है तो उसमें आ जाएगा सुप्तिगंत पदम। थैंक यू।